तो आपका भी हो गया है ब्रेकअप और आप भी अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनके एक्स पार्टनर वापस आ जाते हैं और कुछ की ज़िंदगी में नहीं आते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या हरकत करते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक्स पार्टनर वापस नहीं आता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनको कि आपको ब्रेकअप के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने पार्टनर को वापस पाने के बारे में तो छोड़िए, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल हमेशा के लिए भूल जाएगा और फिर आपको कभी याद तक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल TLA। फिलहाल आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके और अपने सवाल को मैसेज के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं और इन 24 घंटों में मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है भाई मेरे, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो उस सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं और गुस्से में वो इस तरीके की चीज़ें बोल जाते हैं उल्टी सीधी, जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। जो चीज़ें हो रही हैं ये समझ के चलिए कि अगर रिलेशनशिप एक पार्ट था तो ब्रेकअप भी उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी है कि आप अगर रिलेशनशिप के उस दौर से गुजर रहे हो जहाँ पे आप ब्रेकअप फेज से गुजर रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल और पेशेंस पे लाना है। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप खुद में ये नहीं जानते होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि आप उसको हर्ट कर रहे हैं इंटरनली, वो वापस भी आना चाहेगा तो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। जैसे कि मान लो आप गंदी उसे गालियाँ देते हो या कुछ भी आप ऐसी हरकतें करते हो या उसे उल्टा सीधा बोल देते हो बहुत ज़्यादा, जो कि काफ़ी शॉकिंग या हर्टिंग हो, जो आपने पहले कभी ना बोला हो, तो उससे क्या होगा ना कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ेगा और अगर वो वापस आना भी चाहेगा तो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको ब्लैकमेल करना। तो बेसिकली अपने पार्टनर को कभी भी ब्लैकमेल मत करना, क्योंकि होता क्या है आजकल के रिलेशनशिप में ज़्यादातर कि जब रिलेशनशिप स्मूथली और अच्छा चल रहा होता है तो कुछ ऐसे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपके पास किसी तरीके से आ जाते हैं, या अच्छे भी फ़ोटोज़ हो सकते हैं, तो आप उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि ये फ़ोटोज़ मैं नेट पे डाल दूँगा या ये तेरे घर वालों को दिखा दूँगा, मेरे पास न्यूड पिक्स हैं। तो इस तरीके की हरकत कभी मत करना, क्योंकि एक अच्छे इंसान की पहली बात तो ये निशानी नहीं होती है और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी हरकतें आप करते हो तो आप उसकी नज़रों से हमेशा के लिए गिर जाओगे और अगर उसकी नज़रों से एक बार गिर गए तो एक बार पैसे और हैसियत से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, लेकिन नज़रों से गिरा हुआ इंसान कभी उठ नहीं सकता, ठीक है ना। तो सेकेंडली आपको ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का उसका कंटेंट है तो आपकी अच्छाई सी में है कि आप उसे डिलीट कर दें। उसे ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं, उस मैटर को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। थर्ड चीज़ बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, कि कुछ लोग होते हैं ना कि उस सिचुएशन में उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं और उस पर हाथ उठा देते हैं या गालियाँ देते हैं। तो थर्ड चीज़ आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि अगर आप अपने पार्टनर पे हाथ उठाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंसान ही नहीं हो। पहले आपके अंदर इंसानियत होनी ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके की हरकत करते हो फिर इसके बाद आप उम्मीद रखते हो कि मेरा एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, मैं दोस्त लिख के देता हूँ, चाहे आप कोई भी नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर लेना, किसी का भी आप वीडियो देख लेना और किसी की भी चीज़ें अप्लाई करना। अगर वो वापस आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ज़रूर आना। हाँ, इसके बाद भी अगर वो आपको पार्टनर प्यार करता है तो फिर आपसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बेसिकली अपने माइंड में रखना कि इन 3-4 चीज़ों को कभी भी अप्लाई मत करना। हाँ, उसके बाद बात करते हैं कि अगर ऐसी हरकत मान लीजिए वो पार्टनर जो भी है आपका वो छोड़ रहा है या इस तरीके का रिएक्शन आपको दे रहा है, तो आपको उस सिचुएशन पे क्या करना है, उस सिचुएशन पे करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि देखो, नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। इस बात को तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे। आपको कोई भी उसमें रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। अगर आप कोई भी उसमें रिएक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम वही करता है, मेन प्रॉब्लम करता है कि रिएक्शन। अगर आप कुछ भी रिएक्शन करते हैं आप अपने आप में साइलेंट हो जाइए। हो सके तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, उसे आप उससे थोड़ी देर के लिए स्पेस ले सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए स्पेस ले सकते हैं कि हो सकता है उसने किसी मजबूरी में ब्रेकअप किया हो या कोई प्रॉब्लम रही हो या कुछ और भी हो सकता है। कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही हैं और आप उसमें अगर इस तरीके की हरकतें कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। एज ए कोच और साइकोलॉजिकल टिप्स के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और एक लास्ट चीज़, बोनस टिप मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसको अलग अलग फ़ोन कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे वो वापस नहीं आने वाला। जितना आप समझाओगे उतना ही वो आपसे दूर जाने वाला है, ठीक है ना।
क्योंकि वो पहले से डिसाइड करके आता है कि मुझे इसके साथ ये करना है, तभी वो ब्रेकअप करता है, ऐसे नहीं। तो अगर आप समझाते हैं तो वो और ज़्यादा दूर जाएगा। दूसरी चीज़, वो चिड़चिड़ा के हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दे हर समय पे। फिर उसको लगेगा कि मैं सुपीरियर हूँ और वो अपनी ज़िंदगी में आसानी से मूव ऑन कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जो आपका जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल काम करना था वो भी नहीं काम करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अलग-अलग फ़ोन से मैसेज, कॉल कुछ नहीं करना है। बस थोड़े दिनों के लिए अपनी लाइफ़ में चिल हो जाओ। नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन, मैंने जैसा कि बताया। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिनों बाद आप खुद देखेंगे कि खुद जो बंदा आपको छोड़ के गया था ना, वो इंसान आपको सामने से चल के आएगा। तो आपको रिएक्शन नहीं देनी, अलग-अलग फ़ोन से कॉल नहीं करनी, उसको परेशान नहीं करना, मेन चीज़। अपने आप में बिज़ी हो जाना है और अपनी लाइफ़ पे काम करना शुरू करो, अपने गोल्स पे काम करना शुरू करो, करियर पे काम करना शुरू करो। इसके बाद क्या होगा कि आप खुद में खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आप लाइफ़ में आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने क्या-क्या बताया कि आपको आफ्टर ब्रेकअप ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका पार्टनर बिल्कुल भी कभी भी वापस नहीं आने वाला है। तो वो क्या गलतियाँ हैं? वो गलतियाँ ये हैं कि आपको पहली चीज़ तो उसकी इज़्ज़त नहीं उतारनी है, उसको गालियाँ नहीं देनी है। सेकंड चीज़ कि उसको ब्लैकमेल नहीं करना है। थर्ड चीज़, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं है या फिर गालियाँ नहीं देना है। ये चीज़ें तो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहले आती हैं। इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। अगर ये हरकतें आप करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और फोर्थ जो मैंने आपको बोनस टिप्स के रूप में बताया, उसको ये बताया कि उसको उसके पीछे नहीं पड़ना है, परेशान नहीं करना उसको। क्योंकि देखो, हर इंसान के लिए आर्टिकल 21 लागू होता है, ठीक है ना? वो जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकता है। 19 उसके लिए भी लागू होता है, जो चाहे बोल सकता है या वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। कानूनी तौर पे जब अधिकार, तो आप कौन होते हैं उसे छीनने वाले, ठीक है ना? तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी। और हाँ, इन चीज़ों को माइंड में रखें और आप अगर नो रिएक्शन करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे थोड़े दिनों बाद जब भी उसे स्पेस मिलेगा, उसके माइंड में वो चीज़ हिट करेगी कि शायद सामने वाले बंदे की इम्पोर्टेंस थी, वो भी ज़रूरी था। तो वो खुद सामने से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब हाँ, यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि सामने वाले का आपके प्रति अट्रैक्शन कितना है। अगर अट्रैक्शन नहीं लगा हो, प्यार कितना, अगर वही नहीं है तो फिर नथिंग। फिर आप आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आगे बढ़ के देखो, बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है ना? तो फिलहाल यही समझाना था। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो थोड़ा भी, क्योंकि मैं जेन्युइन बात करता हूँ, तो वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।